सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पजामे की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पजामे की कटिंग करके रखी हुई है जिसके 4 पल्ले हम आपको बता देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये 4 पल्ले है, तो हम दो पल्ले को एक साथ लेंगे और यहाँ पर पजामे की हम स्टिचिंग करना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर दोस्तों देखिए कि हमने यहाँ पर कट लगाए हैं पॉकेट की सिलाई लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने जो कट लगाया है वो 4.25 इंच पे लगाया है और जो अगला कट है वो पॉकेट की चौड़ाई के लिए वो हमने 6.25 इंच पे लगाया है। तो जो 6.25 इंच पे जो कट है वो उतनी सिलाई हमें नहीं करना है। उसके अलावा आप यहाँ पर आधा इंच सिलाई में दबाव लेते हुए सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए यहाँ पर पॉकेट तक हमने सिलाई लगा ली है। अब 6.25 इंच की जो हमने चौड़ाई का पॉकेट लिया उतनी आप यहाँ पर सिलाई को छोड़ते हुए आगे की कंप्लीट सिलाई नीचे तक कंप्लीट करें। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको पजामे की कटिंग का वीडियो देखना है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप जाकर उस लिंक पर से पजामे की कटिंग आसानी से देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस तरह से आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई को नीचे तक लगा रहे हैं। इसके बाद जो अगले 2 फ्रंट है उसे भी हम इसी तरीके से अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हम दोनों यहाँ पर दोनों पल्ले में सिलाई बिल्कुल एक जैसी लगा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ हमारा वीडियो स्लो लग रहा है तो आप यहाँ पर स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को जल्दी भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो केयरफुली वॉच करिए ताकि आपको यहाँ पर स्टिचिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए दोस्तों, सिलाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम बीच में से इसे चिरवा कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले यहाँ पर साइड में से चिरवा कर ले, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए आप यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से चिरवा कर ले और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पॉकेट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, कितनी चौड़ाई का लेंगे और कितनी लंबाई का हमें यहाँ पर पॉकेट के लिए कटिंग करना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर 16 इंच लंबाई का पॉकेट लेना है। तो जो हमने यहाँ पर काट के रखा, ये देखिए 4 पल्ले हमने काट के रखे क्योंकि 2 पल्ले से एक पॉकेट बनेगा। 16 इंच लंबाई का और 15 से 16 इंच चौड़ाई का यहाँ पर आप कपड़ा ले सकते हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पर पॉकेट बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ पर एक जो पल्ला लिया हमने 12 इंच का लिया और जो दूसरा पल्ला लिया वो 4 इंच का लिया है। आप चाहे तो 11 इंच और 5 इंच या फिर 10 इंच और 6 इंच जितना भी हो दोस्तों, आप यहाँ पर 16 इंच कपड़े की चौड़ाई को कंप्लीट कर ले, जिससे यहाँ पर हम पॉकेट बनाने वाले। तो देखिए दोस्तों, हम एक पल्ला ले लेते हैं जिसकी मदद से हम आपको पॉकेट बनाकर बताने वाले। तो देखिए, हम आपको एक पॉकेट बना देंगे। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरा पॉकेट भी बना ले। अगर हम दोनों पॉकेट आपको बताएंगे तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आपको एक ही पॉकेट बनाना बता रहे हैं जिसकी मदद से आप सेम एज इट इज़ आपको दूसरा पॉकेट बना लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर से 6.25 इंच जो हमने कट लगाया वहाँ से नहीं, करीब आप यहाँ पर 2.5 से 3.25 इंच ऊपर से पॉकेट को अटैच करना स्टार्ट करिए। देखिए, हम यहाँ पर 3.25 इंच पर नीचे से यहाँ पर हम पॉकेट को अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप अटैच कर ले नीचे तक। और दोस्तों, जब आप नीचे जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमें कपड़े को इसी तरीके से अटैच नहीं करना है। हल्का सा नीचे से 1.5 इंच फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगाना है। ये देखिए, हम आपको बताते हैं किस तरह से। तो आपको देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर नीचे से आपको 1.5 इंच नीचे से कपड़ा फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर आपको सिलाई यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्या करना दोस्तों, आप इसी तरह से नाखून की मदद से इस कपड़े को सीधा कर लें और जो हमारा दूसरा पल्ला है उसे भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। आपको बता देते हैं हमें किस तरह से अटैच करना है। अब यहाँ पर इस तरह से आप इसे घुमाकर नीचे कर लें। अब हमें दूसरे पल्ले को नीचे से स्टार्ट करना है। तो जिस तरह से हमने नीचे 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए रखा था, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे से 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे जितना हमने पहले कपड़े को फोल्ड किया था, और फिर सिलाई हम लगाना स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हमने पहले पल्ले को अटैच किया था। ये देखिए, इतना फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर कपड़े को अटैच कर लें और अपनी सिलाई को ऊपर तक कंप्लीट करें।
तो चलिए दोस्तों, सिलाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से इसे चिरवा कर अच्छी तरीके से रख लें ताकि हमें ऊपर पॉकेट की सिलाई लगाने में आसानी हो। तो ये देखिए, हमें इस फ्रंट के कपड़े को सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम पॉकेट बनाने वाले, पॉकेट की सिलाई लगाने वाले। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर सिलाई लगाइए, और दोस्तों सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर आप करीब 5 इंच की डिस्टेंस लेते हुए पॉकेट की सिलाई लगाइए इस तरह से, और यहाँ पर अपने पॉकेट की सिलाई को आप इसी तरीके से लगाते हुए कंप्लीट करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पॉकेट की जो थैली होती है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो चलिए, ये हमारी जो सिलाई कंप्लीट हो गई है, इसके बाद हम समझ लेते हैं थैली हमें किस तरह से बनाना है। थैली बनाने के लिए दोस्तों, जो नीचे हमने पॉकेट बनाने के लिए दोनों पल्ले को अटैच किया है, उन्हें हमें मिलाते हुए जॉइंट करते हुए सिलाई लगाना है। तो चलिए, हम आपको जॉइंट करते हुए सिलाई लगाकर बता देते हैं किस तरह से हमें करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, हमने दोनों पल्लों को इस तरह से मिला लिया है, ये देखिए, और अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। करीब 5 इंच कपड़ा दबाव लेते हैं, आप सिलाई लगाइए, और इस तरह से आप सिलाई नीचे तक कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सिलाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से जो हमने थैली बनाई है उसे हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है, मतलब दोनों तरफ हमारी जो थैली की चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप सिलाई को एक तरफ कर ले, और बराबर दोनों तरफ आपकी जो थैली की चौड़ाई है बराबर रखते हुए आप यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर ले, और फिर नीचे हम किस तरह से कपड़े को दबाएंगे हम आपको बता देते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, जिसे हमने पल्ला अटैच करते वक्त नीचे से कपड़ा फोल्ड करते हुए रखा था, सेम इतना ही कपड़ा हम ऊपर से भी फोल्ड करते हुए बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समझ लेंगे हमें किस तरह से सिलाई लगाना है। तो दोस्तों, एक तरफ की हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आप देखिए फोल्ड कर ले, और फिर आप नीचे से सिलाई को कंप्लीट करें। तो इस तरह से दोस्तों, जो हमारी थैली है वो नीचे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप बिल्कुल बराबर तरीके से फोल्ड करें और फिर सिलाई लगा लें। ये देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड करना है, और फिर इस तरह से आपको सिलाई लगा लेना है। तो दोस्तों, ये नीचे की हमारी थैली कंप्लीट हो गई है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि इसे ऊपर किस तरह से फोल्ड कर हम नेफे की सिलाई लगाएंगे। तो चलिए, वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको पॉकेट रख लेना है, और फिर ऊपर से आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों फ्रंट में हम यहाँ पर कट लगाते हैं, तो इस तरह से दोनों तरफ से आपको फोल्ड कर लेना है, और फिर इस तरह से इसकी सिलाई लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से ऊपर से फोल्ड करना है। ये नाड़ी लगाने के लिए होता है हमारा, तो नाड़ी के लिए हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर लेते हैं ऊपर नेफे की सिलाई को, और फोल्ड करते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों, सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि साथ में हमें पॉकेट को भी दबाते हुए सिलाई लगाना है। इसी में हमारा पॉकेट भी अटैच होगा। तो आप देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर इतनी सिलाई लगा ली। इसके बाद पॉकेट को जमा लेंगे हम इस तरह से, और फिर हमारी आगे की सिलाई भी हम इसी तरीके से ऊपर से नेफे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, सेम इसी तरीके से हम दूसरे फ्रंट को भी तैयार कर लेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए हमें यहाँ पर आपको एक ही फ्रंट बना के बताया। बिल्कुल आपको इसी तरीके से दूसरे फ्रंट को भी तैयार करना है। आप देख सकते हैं हमारा पॉकेट जो बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा पॉकेट इस तरह से। और दोस्तों, ये इस तरह के पजामे बनाने की खासियत ये है कि हम इसे दोनों तरफ से पहन सकते हैं, जिससे जो पजामे की सर्विस है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो हमने दूसरा पॉकेट भी बना लिया है उसे भी हम किस तरह से अटैच करेंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह से दोनों फ्रंट को जो हमने बनाकर रखे हैं उसे इस तरह से रख लेंगे। पहले फ्रंट को सीधा और उसी के ऊपर दूसरे फ्रंट को उल्टा रखते हुए हम इस तरह से जमा लेंगे।
इसके बाद दोस्तों इसे हल्का सा ये जितना आपको साइड में कट दिख रहा है इतना ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए इतना फोल्ड करते हुए ऊपर इसी तरीके से दोनों कपड़े को फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगाना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं हमें किस तरह से सिलाई लगाना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर आप फोल्ड करते हुए सिलाई लगाइए। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, हमें ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारी सिलाई भी अच्छी सुंदर दिखाई देगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लिए। अब इसे हम सीधा करते हुए भी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी एक तरफ की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगाइए। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं हमें किस तरह से सिलाई लगाना है। तो ये देखिए बारीक आपको सिलाई लगाना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो इससे जो हमारी पजामे की सिलाई है वो डबल हो जाएगी और मजबूती भी पजामे में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। आपको सेम एज इट इज़ करना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इस पजामे की कटिंग का वीडियो देखना है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप जाकर यहाँ पर पजामे की कटिंग का वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे भी हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हमारी सिलाई हो जाने के बाद हमें नीचे मोरी के पास से सिलाई लगाना है और साइड सिलाई लगाते हुए हमें पजामे की स्टिचिंग को कंप्लीट करना है। इसके बाद इस स्टिचिंग के बाद हमें क्या करना होगा, बॉटम फोल्डिंग करना होगी और हमारा पजामा बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम साइड सिलाई लगा लेते हैं। इस सिलाई में हमें करीब आधा इंच का दबाव लेना है, क्योंकि हमने कटिंग में ही दोनों तरफ से आधा आधा इंच का दबाव छोड़ते हुए कटिंग की है, मार्जिन लेते हुए। तो हम यहाँ पर आधा इंच सिलाई में दबाते हुए सिलाई लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको पूरी फाइनल सिलाई लगाना है नीचे तक। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमने नीचे तक सब फाइनल सिलाई लगा ली है। अब हमें दोस्तों पजामे की मजबूती के लिए ये लटक के पास से हमें इस स्टिचिंग को डबल सिलाई कर लेना, जिससे जो पजामे की मजबूती डबल हो जाए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने इतनी सिलाई को डबल कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, नीचे से जो हमने बॉटम फोल्डिंग मार्जिन के लिए 2.5 इंच कपड़ा लिया है उसे हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो पजामे की स्टिचिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं हमें किस तरह से मोरी के कपड़े को फोल्ड करना है इस मार्किंग के बराबर। तो उसे फोल्ड कर लेंगे हम, दोनों मोरी को बराबर फोल्ड करना है। उसके बाद ही आप इसकी सिलाई लगाइए। तो दोस्तों कुछ बातें हैं जो मोरी की सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान देना होगी। तो चलिए आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आप मोरी की सिलाई लगाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो हमें कपड़ा दोनों मोरी का बराबर फोल्ड करना। तो देखिए यहाँ पर हमने पहली मार्किंग के हिसाब से पहली मोरी को फोल्ड कर लिया है। इसी के हिसाब से हम यहाँ पर दूसरी मोरी को भी फोल्ड करेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने कपड़े को बराबर फोल्ड किया है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं किया, बराबर फोल्ड किया है। सेम इसी तरीके से दूसरी मोरी को भी हम फोल्ड कर लेंगे। दूसरी की मोरी को आप किस तरह से फोल्ड करें दोस्तों, पहली मोरी से आप मेजर कर लें। पहले तो आप इस तरह से इसे फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से जमा लें। और जो हमने पहले फोल्ड की थी मोरी, उस मोरी के हिसाब से हम इसे देखेंगे कि हमने बराबर फोल्ड की है या कम ज़्यादा की है। तो यहाँ पर आप मेजर कर लें। ये देखिए हमने बिल्कुल बराबर फोल्ड किया। अब आप इसकी मार्किंग कर लें।
अब दोस्तों आप इसे जितनी चौड़ाई मोरी की स्टिचिंग करना चाहते हो उतनी चौड़ाई का आप इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो हम यहाँ पर मोरी की ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखते हुए इसे थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इतना फोल्ड कर लेंगे और हम यहाँ पर मोरी की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको मोरी की सिलाई लगाना है। कहीं से भी आपको कम ज़्यादा कपड़ा फोल्ड नहीं करना, बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हुए आप यहाँ पर मोरी की सिलाई को कंप्लीट करें। ये देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मोरी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी मोरी की भी सिलाई लगाएंगे और इसी हिसाब से हम मेजर करके देखेंगे कि हमने बराबर मोरी फोल्ड की है या कम मोरी फोल्ड की है। तो देखिए जितना इसे फोल्ड किया है उसे उतना ही फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई लगाने के बाद हमारी जो पजामे की स्टिचिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर पहली मोरी से मेजर कर लें कि हम बराबर फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए हम बिल्कुल बराबर फोल्ड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।